स्वागत है आप सभी मेरे बहन भाइयों का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल इंसान में। आज हम देखने वाले हैं कि जिन्हें आप पसंद करते हो, जिन्हें आप प्रेम करते हो, क्या वह भी आपको प्रेम करते हैं और उनके दिल में क्या है और उनके दिमाग में क्या है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपका आभा मंडल क्लियर करते हैं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, उनसे आप प्रार्थना कीजिए और जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरे करे, अल्लाह आपकी सारी तमन्नाएं पूरी करे। सब धर्मों की इज्जत कीजिए। किसी भी धर्म को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कब किसी की बद्दुआ लग जाए। तो सबके बारे में अच्छा ही सोचिए, सबके बारे में अच्छा ही सोचिए। कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म को बुरा कहना नहीं सिखाता। ये सिर्फ हमने हमारी भावनाएं ऐसी बना ली है कि यह धर्म अच्छा है, वह धर्म बुरा है। इसको सारी आपकी इच्छाएं पूरी करे और आपके ऊपर जितनी भी गंदी शक्तियों का प्रभाव है वह सब खत्म हो। तो हम देखने वाले हैं कि जिन्हें आप पसंद करते हो वह आपसे प्रेम करते भी हैं या नहीं, और उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, ये है देखने वाले हम। डिवाइन बताइए मुझे, मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं उनके वह इनसे प्रेम करते भी हैं या नहीं। डिवाइन मुझे बताइए उनके दिल में क्या है और दिमाग में क्या है। मेरे बहन भाइयों को लेकर सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप भी किसी भी धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए और किसी भी धर्म को कोई उल्टे सीधा ना कहे। डिवाइन मुझे बताइए, मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं उनके दिल में क्या है उनके लिए। डिवाइन बताइए, मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं उनके दिल में क्या है इनके लिए। सबसे पहला कार्ड हमारे पास में 4 ऑफ सोर्ड्स का। डिवाइन बताइए मुझे, मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं उनके दिल में क्या है इनके लिए, और इनसे प्रेम करते भी है या नहीं। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए। दूसरा कार्ड हमारे पास में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। डिवाइन मुझे बताइए, मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं वह इनसे प्रेम करते भी हैं या नहीं, और उनके दिल और दिमाग में क्या है इनके लिए। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए। माफ़ करिएगा, डिवाइन मुझे बताइए, माफ़ी चाहता हूँ। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए। मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं उनके दिल में क्या है इनके लिए। तीसरा कार्ड हमारे पास में 10 ऑफ सोर्ड्स का। डिवाइन मुझे बताइए, मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं उनके दिल में क्या है इनके लिए, वह इनसे प्रेम करते भी हैं या नहीं। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए।
चौथा कार्ड हमारे पास में 9 ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में क्वीन ऑफ वांड्स का। तो मैं आपके सामने ये कार्ड है, मैं क्लेरिफाई करता हूँ आपको। जैसा कि हम देख रहे हैं टाइड कि वह जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके दिल में आपके लिए प्रेम है या नहीं। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास में 4 ऑफ सोर्ड्स का। तो इसमें साफ देखा जा रहा है कि जिन्हें भी आप पसंद करते हो वह आपसे अपार प्रेम करते हैं और सो नहीं पा रहे हैं, वह रातों को नींदें उड़ी हुई है उनकी। देखिए यह इंसान बेड पर है, 3 तलवारें यहाँ पर दिख रही है सामने और एक तलवार यहाँ पर है। तो सोर्ड्स वह निशान है जिससे दुख का और तकलीफ सामने दिखाई देती है। यह सो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि उनका प्रेम उनको मिल जाए। वह आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और रातों को सो नहीं पा रहे हैं, नींदें उड़ी हुई हैं उनकी। सिर्फ आपसे ही प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि वह आपसे प्रेम करते हैं। और कुछ लोग हैं, जैसे कि यहाँ इस फोटो में दिख रहा है आपको कार्ड के अंदर कि 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यह वह लोग हैं जो आपसे इनको अलग कर रहे हैं, या फिर वह नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो जाए। ये इनके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, वह इनके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। हो सकता है उनकी माँ वगैरह हो सकती है, माता मम्मी हो सकती है, या कोई बड़ी बहन हो सकती है। और बड़ी बहन को भी एक तरह से माँ का ही रूप माना गया है। तो इन्हें बहुत तकलीफ है। आप सोच रहे होंगे मेरे बहन भाई बहुत से कि अगर वह प्रेम करते हैं तो दिखाते क्यों नहीं। तो बहुत सारी ऐसी जवाबदारी रहती है, बहुत सारे हमारे को ऐसे कुछ फ़र्ज़ होते हैं जिनको हम निभाने के लिए अपनी खुशियों को त्याग देते हैं। तो वह इंसान जिसको आप अपना पार्टनर मानते हैं, आपका प्रेमी मानते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है और वह आपसे अपार प्रेम करते हैं। और दूसरा कार्ड हमारे पास में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो वह जो इसमें उस कार्ड में जिस तरह से बताया गया है ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, तो वह ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि आपका वो समय बदल जाए, नया समय ऐसा आए कि आपका रीयूनियन हो जाए और बहुत से भाइयों का यूनियन हो जाए। जो पति पत्नी अलग हैं या आप एक तरफा प्रेम करते हो, आपके पार्टनर पर शक करते हो, तो बस वह यही ईश्वर से मांग रहे हैं। या आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो वह यही प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि ये जो बुरा समय चल रहा है ये ख़त्म हो जाए और एक ऐसा मार्ग मिले कि हमारी सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाए। और आपके दिल में अगर उनके लिए कुछ बुरा है, बुरी सोच है, तो वह ख़त्म हो और उनके दिल में कुछ गलत सोच है आपके बारे में, जिस दूसरों ने जहर घोल दिया आपकी ज़िंदगी में, वह ख़त्म हो जाए। तो वह एक अच्छा समय मांग रहे हैं ईश्वर से आप सभी के लिए, उनके लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि आप दोनों का जीवन एक ही है, एक साथ ही रहना है आप दोनों को। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून यह दिखाता है कि समय बदलना वह उनके फेवर में मांग रहे हैं और वह आपको उनकी पूरी दुनिया मानते हैं।
तो वहाँ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून समय को बदलना भी दिखाता है। तो जो भी आपकी समस्याएं चल रही है ईश्वर की कृपा से वह खत्म होगी। तीसरा कार्ड हमारे पास में टेन ऑफ वांड्स का। माफ़ करना, माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। तीसरा कार्ड हमारे पास में टेन ऑफ सोर्ड्स का। तो देखिए, ये जो इंसान ज़मीन पे लेटा हुआ है उसको ये कितनी सारी तलवारें लगी हुई हैं, कितनी तलवारें लगी हुई है। ये एक एक तलवार, एक एक सोर्ड्स उसके दुख को दिखाती है, उसकी तकलीफ़ को दिखाती है कि वह कितना बर्डन ले रखा है उन्होंने उनके ऊपर। अपनी भावनाओं को मार रखा, अपनी इच्छाओं को मार रखा है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि ये देखिए, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ कि आप दोनों एक हो जाएं, आपकी सारी समस्याएं दूर हो और एक बेहतर कल मिले आप दोनों को। और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, लेकिन वह एक ऐसा इंसान है जो उनकी दुख तकलीफ आपको दिखा नहीं रहा है। बहुत से लोगों ने तकलीफ दी है उनको। हो सकता है ये आपके प्रेम को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। बहुत सारे मेरे बहन भाई हैं जो पति पत्नी अलग हो चुके हैं, और आपको यह बहुत से मेरे बहन भाइयों को लगता है कि वह किसी दूसरे के चक्कर में आ चुका है। तो ऐसा नहीं है। जो आपके दिल दिमाग में जो गंदगी लोगों ने भर दी है आपके रिश्ते को लेकर, उस गंदगी को बाहर निकालिए। क्योंकि लोगों को सिर्फ किसी के घर में लड़ाई करवाना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, सिर्फ यही आता है। वह आज के समय में कोई किसी का सुधार नहीं करता। बिगाड़ा करने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, आग लगा के दूर से तमाशा देखते हैं। आज के टाइम में घर बसाना, किसी का घर बस जाए, किसी का सुधार हो जाए, यह कोई नहीं चाहेगा। मान लीजिए आप पति पत्नी अलग हो गए, तो ऐसे में बहुत से लोगों को बोलने को स्थान मिल जाता, बोलने को जगह मिल जाती है कि नहीं वो तो इंसान तुम्हारे लायक ही नहीं था, मैंने उसके साथ में देखा, उसके साथ में देखा। कुछ भी नहीं देखा किसी ने भी, लेकिन बोलने को हज़ारों लोग खड़े हो जाते हैं। और सबसे पहले हमारे घर के ही इंसान बोलेंगे, जिन्हें हम अपना कहते हैं, तो वह सब में पहले आग लगाएंगे। तो आपसे कहता हूँ मैं कि उन्हें बहुत तकलीफ़ है इस रिश्ते से दूर होने की। वह चाहते हैं कि सारी आपकी समस्याएं दूर हो जाए, उनके दिमाग में जो गंदगी भरी है दूसरों ने, वह ख़त्म हो, और आपके दिल दिमाग में भी जो उनके खिलाफ नफरतें भर दी हैं वह ख़त्म हो जाए। चौथा कार्ड हमारे पास में एट ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो ये देखिए किस तरह से हाथ पैर बंधे हुए हैं, इनके आँखों पर पट्टी भी बंधी हुई है। तो यह उन लोगों का कार्य है जो आपके खिलाफ उनको भड़का रहा है। और इसी तरह से लोगों ने आपके लिए भी उनके लिए अब आपको भी भड़काया है। लोगों की बातों में आकर हम हमारे रिश्ते को आगे लेके खुद ही ख़राब करते हैं और फिर भटकते रहते हैं। कहीं कैरोल रीडिंग देख रहे हैं, दिव्य संदेश सुन रहे हैं। सबसे पहले हम खुद को बदलिए, क्योंकि घर गुजरना क्या होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं भी निकला हूँ इसी समस्याओं से। अपने लिए फैसला लेना सीखिए, दूसरों की बातों में आने से पहले। सबसे पहले तो हमारी आदतें सुधारना चाहिए। हमारी आदतें सुधारना चाहिए। कोई 10 लोग खड़े हो जाएंगे आपको उल्टी सीधी राय देने के लिए, आपको गलत रास्ता दिखाने के लिए। उस रास्ते पे चलना नहीं चलना वो आपका काम है। सही रास्ते पे चलोगे तो ईश्वर की कृपा से, अल्लाह के करम से आपके सारे रास्ते सुधरते हो जाएंगे। देर ज़रूर लगेगी, लेकिन
आपको मिलेगा वही जो आप चाहते हो। तो उन्हें बहुत सारी समस्याएं हैं अभी, जिसकी वजह से वह आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। और आप बात करने की कोशिश करते होंगे तो वह आपको इग्नोर कर देते होंगे। तो इन बातों को अभी छोड़िए, आपके कार्य पे फोकस कीजिए, आप जिससे आपकी तरक्की हो। बॉटम ऑफ डेक में आया हमारे पास में क्वीन ऑफ वांड्स। तो वह एक ऐसे स्थान पे है, यानी कि क्वीन यानी कि रानी। हर इंसान उसके घर का राजा या रानी रहता है। वह ऐसे स्थान पे है जिस पर बहुत सारी जवाबदारी है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, जिन्हें वह निभा रहे हैं। अगर आप भी उनके स्थान पर होते, आप जिस तरह से आपके घर में बहुत सारे कार्य कर रहे हो और आप पे भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, चाहे आप पुरुष हो या लड़की हो या लड़का हो, तो आप भी आपके घर की सारी जवाबदारी उठाते हो। उसी तरह से उन पे भी बहुत सारी जवाबदारियाँ हैं, वह उनको उठा रहे हैं। अपनी तकलीफ़ें नहीं बता रहे किसी को भी। मैं आप बहन भाइयों से यही कहूँगा कि सबसे पहले जो भी बहन भाई नया हो चैनल पे, तो वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और कहूँगा मैं आपसे कि इसी वीडियो में अभी ये क्लिप लगा दी है मैंने, इस क्लिप को देखिए। जिस भी बहन भाई को अपने रिश्ते को हील करवाना है या अपने पार्टनर को हील करवाना है, तो मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकता है, मैसेज करिएगा आप। ये क्लिप देखिए सबने पहले तो। अच्छा, तो आपने क्लिप देख ली। अब हम देखते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। ये कार्ड यहाँ पे रखे हुए हैं। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं, उनके दिल में क्या है मेरे बहन भाइयों के लिए। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं, उनके दिल में क्या है मेरे बहन भाइयों के लिए। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाई जिन्हें माफ़ करिएगा। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं, उनके दिल में क्या है मेरे बहन भाइयों के लिए। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं, उनके दिल में क्या है मेरे बहन भाइयों के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, पहला कार्ड हमारे पास में 3 ऑफ सोर्ड्स का। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं, उनके दिल में क्या है मेरे बहन भाइयों के लिए। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं, उनके दिल में क्या है मेरे बहन भाइयों के लिए। दूसरा कार्ड है हमारे पास में एस ऑफ वांड्स का। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों के दिल में, मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं, उनके दिल में क्या है इनके लिए। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं, उनके दिल में क्या है इनके लिए। तीसरा कार्ड हमारे पास में द हेरमिट का।
तो उनके दिल में क्या है आपको देकर। सबसे पहला कार्ड हमारे पास में 3 ऑफ सोर्ड्स का। तो देखिए इस दिल में किस तरह से ये 3 तलवारें लगी हुई हैं। तो उनका दिल टूट चुका है इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी उनको एक फेथ है कि हाँ इस रिश्ता ईश्वर की कृपा से वापस अब आप और वह रीयूनियन में आएंगे। इस रिश्ते में बहुत सी तकलीफ़ें मिली हैं उन्हें। कुछ आपके ज़रिए लोगों ने आपको भड़काया, आपने उन पर शक किया और आपने उन्हें बोला भी सही, तो उनका दिल टूटा हुआ है। और साथ में ये देखिए आप किस तरह से उन्हें तकलीफ़ दी गई है, किस तरह से उन्हें तकलीफ़ है, लेकिन वह फिर भी आपके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं। सारी तकलीफ़ें उठा रहे हैं। दर्द आपको भी हुआ, तकलीफ़ आपको भी हुई, अब दोनों अलग हो गए। या जो मेरे बहन भाई किसी से प्रेम करते हैं और आप सोच रहे हैं कि उनसे बात हो जाए, उनसे रिश्ता हो जाए, उनसे शादी हो जाए आपकी, लेकिन लड़ाई झगड़ा तो हुआ आपका। देख पा रहा है, साफ दिख पा रहा है मुझे कि लड़ाई झगड़ा हुआ है आपका, दिल टूटा हुआ है उनका, बहुत तकलीफ़ से गुजर रहा है वो। दूसरा कार्ड हमारे पास में एस ऑफ वांड्स का। तो एस ऑफ वांड्स में देखिए ये बादलों में से एक हाथ आ रहा है डंडा लेकर। हाथ वांड्स को डंडा ही बोल सकते हैं आप। तो ये जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि रिश्ता सुधर जाए। तो उनके दिल में यह है कि जितने भी लोगों ने आपके जीवन में, आपके रिश्ते में जहर घोला है, वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उन्हें सजा दे और आप दोनों का रिश्ता सुधरे। जो पति पत्नी अलग हो चुके हैं, तलाक तक के नंबर आ गए आपके, डिवोर्स होने वाला है, तो वह नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। बहुत से मेरे बहन भाइयों को दिख रहा है मुझे, साहब के बच्चे वगैरह भी हैं आपके, तो कुछ का दिख रहा है कि बच्चे नहीं हैं, तो वह चाहते हैं कि आप दोनों के बच्चे भी हों और आप सुखी होकर जीवन यापन करें। वह प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि उन लोगों को सज़ा मिले जिन्होंने आपके जीवन में जहर घोला है। और तीसरा कार्ड है द हर्मिट का। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको भी ईश्वर सही रास्ता दिखाए, वह रोशनी दिखाए जिसमें आप वह सब देख पाएँ कि कौन सही है और कौन गलत है। वह आपको गलत नहीं बोल रहा है और वह खुद भी गलत नहीं है। गलत है तो वह लोग जिन्होंने आपको भड़काया, जिन्होंने आपके जीवन को नरक बना दिया, एक दूसरे के खिलाफ भड़का के जलती हुई आग में, और उन्होंने, वो कहते नहीं, पुरानी कहावत है, जलती हुई आग में पूले डालने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो वह चाहते हैं कि उस आपकी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है, जिस तरह से इस कार्ड में बताया अगर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है, इसी तरह से आपकी आंखों पे पट्टी बंधी गई है। आपको सच्ची नहीं दिखा उस वक्त, उस समय ना ही उन्हें दिखा, ना ही आपको दिखा, क्योंकि आपने उनकी कुछ गलतियां बताई जो कि नहीं थी, तो उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर एक इंसान गुस्सा होता है तो दूसरा को शांत हो जाना चाहिए। अगर दोनों ही गुस्सा होंगे तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता ख़राब हो जाएगा। गलत आप भी नहीं हो तो गलत वह भी नहीं है। तो वह चाहते हैं कि इस रिश्ते में ईश्वर की तरफ से कोई सा प्रकाश आए और आपको भी रास्ता मिले, उन्हें भी रास्ता मिले और ये सुधार हो जाए। तो उनके दिल में यह है कि वह चाहते हैं कि सब साफ हो जाए, उनके दिल का मेल और आपके दिल का मेल, और आप दोनों फिर से एक हो जाए। अब उनके दिमाग में क्या है यह देखने वाले हम।
जुआन मुझे बताइए मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं उनके दिमाग में क्या है आपके लिए। जुआन मुझे बताएं। जुआन मुझे बताएं। जुआन मुझे बताएं मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं उनके दिमाग में क्या है इनको लेकर। पहला कार्ड हमारे पास में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। जुआन मुझे बताएं मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं उनके दिमाग में क्या है इन्हें को लेकर। तो भाई मुझे बताएं मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं उनके दिमाग में क्या है इनको लेकर। दूसरा कार्ड हमारे पास में द एम्प्रेस का। तो भाई मुझे बताएं मेरे बहन भाई जिन्हें पसंद करते हैं उनके दिमाग में क्या है इस रिश्ते को लेकर। मेरे बहन भाइयों के बारे में क्या सोचते हैं तो भाई मुझे बताएं। पहला कार्ड हमारे पास में पेज ऑफ वांड्स का। तो देखिए इस वांड उसको इस डंडे को किस तरह से पकड़ रखा है उन्होंने और किस तरह से वह गौर से देख रहे हैं उस डंडे को। इस डंडे के ऊपर देखिए पत्तियां भी उगी हुई है। एक तरह से एक पेड़ का ही हिस्सा मान सकते हो डंडे को आप, क्योंकि पेड़ में से ही लकड़ी काट कर डंडा वगैरह बनता है। तो इसमें किस तरह से ये पत्ती वगैरह उगी हुई है, वह किस तरह से गौर से देख रहे हैं उसको। तो वह चुनना चाहते हैं आपको, इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। कितनी गौर से देख रहे हैं इसको, यानी कि फलता फूलता देखना चाहते हैं वह है इस रिश्ते को। दूसरा कार्ड हमारे पास में द एम्प्रेस का। वह सब कुछ देना चाहते हैं आपको जो जिसके आप हकदार हो। प्रेम देना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं। वो जो भी उनके पास में है वो सब आप पर न्यौछावर करना चाहते हैं। मुझे बहुत सौ को दिख रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी हो सकती है उनके पास में। पूरी दुनिया निछावर कर देंगे वह आप पर। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि पूरी दुनिया निछावर कर देंगे वह आप पर। अगर आप लड़की हो तो द एम्प्रेस है, और अगर आप लड़के हो तो आप एम्परर हो। वह खुद भी इस पोजीशन पे हैं और वह आपको भी इस पोजीशन पे लाना चाहते हैं। यही मानते हैं वह आपको। आप बहुत से मेरे बहन भाइयों के बारे में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक इंसान हैं, लेकिन अभी किसी कारण मुझे महसूस हो रहा है कि आपने भक्ति आराधना बहुत से लोगों की कम हो चुकी है। सिर्फ आप उनके बारे में ही सोचते रहते हो कि किसी ने मुझे धोखा दे दिया, उसने ऐसा करा, मैंने उसके साथ में ऐसा देखा था, उसको उसके साथ में ऐसा देखा था, या किसी के कहने से सुना आपने कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो तो इसके साथ घूम रही है, या वो लड़का उसके साथ में घूम रहा है। तो दूसरों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप भक्ति आराधना कीजिए, इबादत कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए। जो भी आपको चाहिए देने वाला मालिक अल्लाह भगवान ईश्वर वही देने वाला है, बाकी कोई नहीं देने वाला। सब लेने के लिए खड़े हो जाएंगे आपसे, देने वाला वही है, हर जीव को वही देता है। तो मैनिफेस्ट
रिक्वेस्ट कीजिए। और एक बात और कहूँगा मैं आपसे, आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो पर्सनल रीडिंग भी दे रहा हूँ मैं। और जिस बहन भाई को हील होना है, जिन्हें हील होना है, मेडिटेशन में आपका मन नहीं लगता, आपको हील होने की ज़रूरत है, और हीलिंग भी प्रोवाइड करवाता हूँ मैं। आप मुझसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर भी हील हो जाए और वह जल्द से जल्द दौड़ के आपकी तरफ आए, तो मैं हीलिंग उनकी भी कर दूंगा। अब मेरे बहन भाई कुछ सोचेंगे कि उनकी हीलिंग कैसे करेंगे। आप मुझसे व्हाट्सएप बात कर सकते हैं, करोगे तो मैं आपकी हीलिंग कर दूंगा। तो भाई, बहुत सी चीज़ें हैं जो हर किसी को सिखाई नहीं जाती, किसी को बताई नहीं जाती। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आम लोग भरोसा नहीं करते। मैं यही ऐसा नहीं कहता कि मैं कोई ख़ास हूँ। हाँ, हमने भक्ति की है तो ईश्वर ने हमें वह शक्ति दी है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ प्रोसेस रहती है, वह करनी पड़ती है, समय लगता है उसमें। आपकी हीलिंग की जाएगी, आपके पार्टनर की भी हीलिंग की जाएगी। और बहुत से बहन भाई प्राइस पूछते हैं, तो मैं भाई यहाँ पे नहीं बता सकता आपको। आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कीजिए। और किसी को कोई स्पेल वगैरह करवाना है, आपके पार्टनर जो आपको बिल्कुल भूल से गए हैं या आपको घमंड वगैरह दिखाते हैं, आप चाहते हो कि उनके दिल में आग लग जाए आपके प्रति प्रेम की, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। बहुत से कहते हैं कि वो भागता हुआ आना चाहिए, नाक रगड़ता हुआ आना चाहिए। अगर ऐसा ही करवाना है आपको तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। और बाकी यह कहूँगा कि ये नाक रगड़वाना, माफ़ी मंगवाना, यह सब छोड़िए। अगर ऐसा ही सोच है आपकी तो आप प्रेम नहीं करते उनसे, आप सिर्फ झुकाना चाहते हो उन लोगों को। प्रेम वह है कि खुद ही झुक जाए, हम झुक जाए उनके सामने। आपका प्रेम कभी कम नहीं होगा, आपकी नाक नहीं कट जाएगी। किसी के सामने प्रेम से झुकोगे तो वह बंदा या बंदी जो भी है, वह आपके लिए प्रेम से झुक जाएगी। एक कदम आप बढ़ाओगे तो 10 कदम वह बढ़ाएंगे आपकी तरफ। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते आप दोनों मिलें। कुछ गंदी शक्तियाँ हैं, कुछ गंदे लोग हैं जो गंदी शक्तियों से इफेक्टेड हैं। वह तंत्र क्रियाओं का इस्तेमाल करके आप दोनों के जीवन में को नर्क बना रहे हैं। अगर आप चाहते हो वह उनकी स्पेल वगैरह तोड़ दी जाए और आपका पार्टनर आपकी तरफ जल्द से जल्द आए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कीजिए। कॉल नहीं लगाना, उस पर सिर्फ मैसेज करना है आपको। अब मैं बताते हैं, तीसरा कार्ड हमारे पास में एट ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये हम देख रहे थे कि उनके दिमाग में क्या है आपके लिए। तो दिमाग में भी यही चल रहा है कि वह इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते पे कार्य करना चाहते हैं, और वह आपसे भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते पे कार्य कीजिए, आप दोनों मिलिए, इस रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश कीजिए। किस तरह से इस पेंटिकल पे कार्य कर रहा है, तो उनके दिल में भी आपके लिए अपार प्रेम भरा हुआ है, आप उनके दिमाग में भी आपके लिए अपार प्रेम भरा हुआ है। रातों की नींद पूरी नहीं हो रही है, और इसी चक्कर में मुझे साफ दिख रहा है कि हो सकता है कि वह बीमार से रह रहे हैं। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो वह ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ आएगी उनको। लेकिन घर गृहस्थी को लेकर, उनके माता पिता को लेकर, या कोई बड़ा भाई हो सकता है, बड़ा कोई भी हो सकता है जो उनको भड़का रहा है, अगर वह उनकी बातें नहीं सुनते, हाँ 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 कर लेते हैं, हाँ हाँ ऐसा ऐसा, लेकिन उनके चाल ढाल से दिख जाता है सामने वालों को कि ये नहीं, हमारी नहीं सुनेगा, ये इन टाइम में बदल जाएगा या नहीं मानेगा या आपकी तरफ आएगा। तो वह इस पेलों का सहारा ले रहे हैं, गंदी क्रियाओं का सहारा ले रहे हैं आप दोनों के जीवन को नरक बनाने के लिए। नहीं चाहते वह कि आप मिले। अगर उन चीज़ों को ख़त्म करवाना चाहते हैं आप, तो व्हाट्सएप पर बात कीजिए मुझसे। अब मैं आपके लिए कुछ संदेश दूंगा।
यूनिवर्स के संदेश आपके लिए इनवाइटेड है। आप बहन भाई जो भी नया हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंस्टा पे शेयर कीजिए, जहाँ पे भी आपको शेयर करना है वहाँ पे शेयर कीजिए। ऐसी चीज़ें दूसरों तक पहुँचाए, किसी की सहायता हो सके। जो बहन भाई भटक रहा हो सालों से, ऐसा तक पहुँचाए। और मेरे चैनल पे कुछ इलाज के बारे में मैंने बताया गया, किसी तरह का हम इलाज करते हैं, हर तरह का इलाज करते हैं। कोई प्रेत से बाधित है या किसी न किसी के ऊपर टोटका वगैरह कर दिया है, अगर इस तरह की कोई सी क्रियाएँ की गई हैं, मुझे साफ दिख रहा है कि आप पे भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी वीडियो शेयर कीजिए आप, ताकि उन लोगों तक वह वीडियो पहुंच जाए जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है। और एक बात और कहूँगा, जो भी पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज वगैरह करते हैं, तो अभी बहुत सारे बहन भाइयों ने उस पर किसी ने कॉल वगैरह किया, तो हमने सिर्फ व्हाट्सएप चलाने के लिए ही वह नंबर अपलोड कर रखा है, दे रखा है आप पर। तो किसी भाई ने कॉल लगाया तो उसका कॉल जैसे लगा नहीं होगा, तो उसने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करा। भाई इतना ही हमें टाइम होता तो हम मोबाइल को लेकर सिर्फ दिन भर बैठे रहते कि किसका कॉल आने वाला है, किसका नहीं का ये आने वाला है। सिर्फ यही कार्य नहीं करते, दूसरों का इलाज करने में भी वक्त लगता है। हमें साधना करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है। दिन भर हम सिर्फ मोबाइल लेके नहीं बैठे रहेंगे। और कोई अप्रोच करता है हमें रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए, तो उनसे पहले व्हाट्सएप पे बात होती है, फिर उन्हें एक टाइम दिया जाता है। टाइम, अब आप सोचोगे कि टाइम क्यों दिया जाता है? टाइम इसलिए दिया जाता है कि हम भी खुद भी शांत होकर, ईश्वर की भी भक्ति कर कर, हमारा मन शांत करके, क्योंकि दिन भर 10 लोगों से मिलना पड़ता है, उनकी कैसी एनर्जी है, उससे हमारी एनर्जी भी इफेक्टेड होती है। फिर उस एनर्जी को, गंदगी को बाहर निकाल कर ईश्वर के शरण में जाके उन गंदगी को बाहर निकाल कर फिर सामने वाले को रीडिंग दी जाती है, उनको हील किया जाता है। ऐसा नहीं कि बस चाहे जब किसी ने मैसेज करा ना उसको 10 मिनट बाद ही उसकी हम रीडिंग करने पर लग गए। ऐसे में अगर रीडिंग करेंगे तो आपको रीडिंग भी सही नहीं मिलेगी और हमारी तरफ से गंदी एनर्जी आएगी आपकी तरफ। तो इसलिए हम समय देते हैं, संदेश लेते हैं आपके लिए हम यूनिवर्स के। यूनिवर्स बताइए मेरे बहन भाई के लिए क्या संदेश है। ये संदेश लूँगा मैं। सबसे पहला संदेश है हमारे पास में, यह आपके सफलता का साल है, एक के बाद एक सफलता आपको मिलेगी। दूसरा कार्ड हमारे पास में, आप पर कई बार बुरी शक्तियों का वार किया गया, दिव्य शक्तियों ने आपको बचाया। यह वह दिव्य शक्तियाँ हैं, आप जिस तरह से आप भक्ति से अगर पीछे हो रहे हो, तो आपके पार्टनर या जो आपसे प्रेम करते हैं, या फिर आपके घर के इंसान, आपके माता पिता आपके लिए जो प्रार्थना करते हैं, उन शक्तियों, तो दिव्य शक्तियों ने आपको उन गंदी शक्तियों से बचाया है। जितना ज़्यादा उनको आपको इफेक्ट करना था, उससे थोड़ा कम हुआ है उसमें। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में लगी है, अल्लाह की इबादत में लगी है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, उन भक्ति कीजिए। तीसरा कार्ड हमारे पास में, आपके शत्रु आपके ऑरे से डरते हैं, आप उनके मन की बातें जान जाते हो।
आने वाले चौथा कार्ड हमारे पास में, आने वाले समय में आपके धन के नए मार्ग खुलेंगे, रुका धन मिलेगा। आपका प्रमोशन वगैरह हो सकता है, और कहीं पे आपका पैसा अटका हुआ है तो वह मिलने की पूरी संभावना है। और एक बात और कहूँगा मैं आपसे कि किसी को भी पैसा देने से पहले 10 बार सोचिएगा। और सबसे पहली बात तो यही कहूँगा कि उधार किसी को ना दीजिए, क्योंकि यह पैसा नए शत्रु बनाता है। देते टाइम तो सब कहते हैं ना कि वह गाय बना हुआ रहता है, और देते वक्त शेर जैसा बन जाता है। और आप शेर बन के उस पैसे को तो निकाल लोगे वहाँ से, लेकिन फिर उसके बनने आपके लिए शत्रुता पैदा होगी। आपके बारे में सब उल्टा सीधा सोचेगा वह। अगर वह शरीर से कमज़ोर हुआ, पैसों से कमज़ोर हुआ आपसे लड़ने के लिए, तो फिर वह फिर तंत्र क्रियाएँ करेगा आप पे। आपकी सफलता को नहीं देख पाएगा, वह खुश नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि उधार देने से बचे, या पैसा ही दुश्मन बनना आता है हमारा। चौथा कार्ड हमारे पास में आपके प्रेमी का संदेश है, या फिर यह आपके लिए भी हो सकता है। मैं बेवजह तुम पर शक करता रहा, तुम मुझे माफ़ कर दो। ध्यान देना, ये बातें आप पर भी लागू होती है। और यह आपके प्रेमी का ही संदेश है। चाहे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, हम फिर साथ होंगे। यह संदेश था। आपको स्पेल वगैरह करवानी है या फिर इलाज वगैरह करवाना है तो एक क्लिक और देख लीजिए साथ में। आप सभी बहन भाइयों से यही कहूँगा कि यह रीडिंग थी आपकी। अपने मन को शांत रखिए, और आप जिनसे भी प्रेम करते हैं, जिन्हें भी पसंद करते हैं, उनके बारे में भी अच्छा सोचिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और आंखें बंद कीजिए और यही सोचिए कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो रही है। और मेडिटेशन करने की नहीं बन रही, आप करने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ जो आप पे किया गया है वह आप नहीं चाहेगा कि आप भक्ति करें, आराधना करें, मेडिटेट करें। वहाँ आपको रोकेगा, आपके मन को भटकाएगा। तो सबसे पहले आपका इलाज करवाइए। व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं आप मुझसे, आपको पूरी हीलिंग दी जाएगी। और अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आपको नंबर भी दे दिया जाएगा। सबसे पहले आप व्हाट्सएप पर बात कीजिए मुझसे। और सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहूँगा कि पर्सनल रीडिंग बुक करें। तो बहुत से बहन भाइयों को पर्सनल रीडिंग जो ले रहे हैं उनमें से कुछ खास लोगों को कुछ चीज़ें फ्री भी दी जा रही है। मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।